आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। हेलो एंड वेलकम टू दी टॉकिंग पॉड। बिल्कुल जी, म्यूज़िकल एक पॉडकास्ट मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया है और बड़ी अच्छी चीज़ है जो लोगों को पसंद आ रही है। और मेरे साथ आज भी बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि म्यूज़िक की बात हो रही है तो म्यूजिशियंस हो सकते हैं, सिंगर्स हो सकते हैं, ऐसे ही है। तो बिल्कुल जी, मेरे साथ आज ऐसे ही लोग मौजूद हैं जो कि म्यूजिशियंस भी हैं, सिंगर्स भी हैं, ऑक्टिव स्टूडियोज़ के ओनर्स हैं। बहुत से लोग पहचान गए होंगे, बिल्कुल जी, BGM, जिनके पास हर ड्रामे के मौजूद हैं और बहुत ही फेमस OSTs इन्होंने बनाए हैं। बिल्कुल जी, तो मेरे पास मौजूद है एक टैलेंट का पूरा पावर हाउस, और यानी कि मेरे साथ मौजूद है विकी अकबर और ज़ीशान राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। पूरा पॉडकास्ट साथ बोल के करेंगे? हाँ, ये टाइमिंग है Timing। क्योंकि हम लोगों ने हर जगह, क्योंकि परफॉर्म एक जगह ही करना होता है, वो भले म्यूजिक से रिलेटेड हो, BGM से रिलेटेड हो या स्टेज से रिलेटेड हो या कोई मीटिंग को जाना साथ ही जाना साथ ही, तो वो एक बस वो एक टाइमिंग इसी हिसाब से एक साथ आ गया। वो बिल्कुल साथ साथ जवाब आए थे, लोग समझेंगे कि नहीं हमने प्लान किया जी था। हाँ। अच्छा, ये ऑक्टिव स्टूडियोज क्या है? ऑक्टिव एक्चुअली ये नाम रखा है हम लोगों ने, ये बहुत पहले हम लोगों ने, बहुत सालों पहले एक्चुअली मेरा एक सोच थी मेरी कि ये ऑक्टिव, अगर हम लोगों ने कल को कोई भी अगर अपना स्टूडियो अगर किया तो उसका नाम ऑक्टिव रखेंगे। ऑक्टिव एक्चुअली कहते हैं हम वेस्टर्न लैंग्वेज के अंदर ये ऑक्टिव कहा जाता है। उर्दू हमारी जो क्लासिकल ज़बान है उसमें कहा जाता है सप्तक। ओके, सप्तक और ऑक्टिव के मीनिंग्स हैं 12 सुर। 12 सुर। हाँ, दुनिया में अभी तक जितने सुर आए हैं उसकी तादाद कुल है 12। अरे वाह। अच्छा, अब कई लोगों के ज़हन में होता है कि यार सुर तो 7 होते हैं, अक्सर लोगों के ज़हन में सारे गामा पापा बस यही है सुर। सुर सात। एक्चुअली में वो सरगम 7 है, सुर जो है वो टोटल जो दुनिया में आए वो 12 है, अच्छा, जिसको हम इसको एक ऑक्टिव बोलते हैं। अब एक लो ऑक्टिव होता है, एक मिड ऑक्टिव होता है, एक हाई ऑक्टिव, तीनों ऑक्टिव ही हैं, तीनों में ही 12 सुर हैं। अच्छा, तो इसलिए जो है वो 12 सुरों का एक मिलाप, एक से 12 जो पूरे सुर बनते हैं 12, तो उसको एक ऑक्टिव कहते हैं। एक ऑक्टिव कहते हैं। ओके, ऑक्टिव के अंदर 12 सुर। 12 सुर हैं, कंप्लीट है। अच्छा, ये इतनी सुरों की बातों से अंदाजा तो हो गया होगा, क्लासिकल आप लोग बहुत अच्छा क्लासिकल गाते भी हैं, सीखे हुए हैं। तो कब ये जर्नी स्टार्ट हुई आप लोगों की, और कब आप लोगों ने सोचा कि हमें अब OSTs की तरफ आना चाहिए? अच्छा, मैं शुरू से आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं और एक मेरा भाई सनी, जिसने अब फील्ड छोड़ दी है अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, तो वो मेरा ट्विन ब्रदर था, है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने जब छोड़ा तो ज़ीशान ने मुझे ज्वाइन किया 2012। अच्छा, मैं शुरू से मैं आपको लेके चलता हूँ। एक्चुअली 90s में हुआ था। 90s में मेरे वाले साहब लीबिया से जब आए थे पाकिस्तान वापस, तो बस ऐसे ही हम लोग बच्चों की एक जो राइम्स होती हैं हम लोग गुनगुना रहे थे। उन्होंने आवाज़ सुनी, क्योंकि वो भी वाले साहब भी ज़रा काफ़ी, बल्कि ज़रा नहीं, क्लासिकल के बहुत ज़्यादा एक दिलदादा और बड़े एक शौकीन मिजाज वो हैं, और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आगे तक निकल सका। और उन्हीं की जो है वो साए में रह के मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ें उनसे सीखी हैं, क्योंकि वो जिनसे आगे सीखते थे वो भी बहुत बड़ा नाम था, और वो था लेट उस्ताद ज़फ़र अली खान साहब। वो उनके शागिर्द थे, तो वहाँ से जो अडॉप्ट करते थे वो आगे हमें ट्रांसफ़र करते थे। तो बस वो ये हुआ। फिर खान साहब फैसलाबाद में हम लोग थे, क्योंकि बाय बर्थ हम लोग वहीं के ही हैं, फैसलाबाद। बड़ी सुरीली ज़मीन है ठीक है। फैसलाबाद की। तो मुझे ये एजाज़ हासिल है, मुझे और मेरा जो भाई है सनी, हम लोग उस्ताद नुसरत फज़ील खान साहब के गंडा बंद शागिर्द, हम लोग आखिरी शागिर्दों में से हैं। तो ये हम लोग 92 में हुए थे उनके शागिर्द,
और 94 में फिर हम लोगों ने फैसलाबाद छोड़ के हम लोग सारी फैमिली जो हम लोग कराची में आ चुके थे। फिर कराची में आए तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले एक हमारी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़ी मशहूर अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, फ़हमीदा नसीन साहिबा, निदा यासिर की जो वालदा है, निदा यासिर की जो बात है, तो उन्होंने सबसे पहले हमें पीटीवी पे चांस दिया। बच्चों का एक प्रोग्राम था फन फेयर, वहाँ से शुरू होती कहानी। और फिर 2000 में जब आपके चैनल्स नित नए आना शुरू हुए, उनके साथ फिर कुछ रियलिटी शोज किए कुछ। बिल्कुल, मेरा यही पॉइंट था, रियलिटी शोज जो है संगीत आइकॉन, आप लोगों ने वो भी किया, तो वो कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? पहला रियलिटी शो एक तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एक एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा सबके लिए एक्चुअली, जितने भी सिंगर्स थे पाकिस्तान के, क्योंकि इससे पहले कभी हुआ नहीं था। एग्जैक्टली। तो और फिर वो उसमें एक प्राइज़ भी इन लोगों ने बड़ा अच्छा ग्रैंड रखा हुआ था, 1 करोड़ रुपए का प्राइस, मतलब 50 लाख की तो उनकी उस वक्त मर्सिडीज की कंप्रेसर वो दे रहे थे और 50 लाख कैश दे रहे थे। तो इसके लिए भी सारे एक्साइटेड थे। और फिर पाकिस्तान से हर जगह से वो टैलेंट जो है वो चुना गया था। और उस वक्त जो जजेस पैनल पे थे वो मिकाल हसन बैंड और एक अली हैदर भाई, हमारे बड़े फेमस सिंगर हमारे, तो वो थे। तो उन्होंने कराची के ऑडिशंस अलग लिए, फैसलाबाद के अलग, तो अलग मतलब पूरे पाकिस्तान से लिए। तो उनमें से हम लोग का नाम मेरा और सनी का आया। तो हम लोग काफी आगे तक गए, राना उससे काफी फेम मिला इनको, काफी पोस्टर्स, बैनर्स पूरे कराची, ऑल ओवर द पाकिस्तान। Exactly. तो उसमें कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने जो गाने गाए हुए थे, तो अरेंजमेंट हम लोग जो बैंड की अरेंजमेंट होती है जो लाइव की है, हम लोगों ने अरेंजमेंट, मैंने और सनी ने जो ना अरेंजमेंट वहाँ से हम लोगों ने शुरू कर दी थी कि इसको इस तरह से हम लोग करते हैं, इसका ये पीस जो है हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे। ये तो सब लोगों ने सुना हुआ है, तो कुछ चेंज करके देखते हैं। तो हम लोगों ने लाइव में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल चीज़ें की हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी समझ में आई कि अगर ये मैं लाइव कर सकते हैं तो हम लोग अपना काम क्यों नहीं कर सकते, अपनी चीज़ें क्यों नहीं कर सकते। तो बस ये है। अच्छा, रियलिटी शो का जैसे आपने बताया, और अभी जिशान कह रहे थे कि फेम मिला एंड ऑल दैट पोस्टर्स, तो व्हाट डू यू थिंक कि अभी के दौर में, क्योंकि ऐसे शोज़ नहीं आ रहे, इतने बड़े लेवल पे नहीं आ रहे, या इस तरीके से जो चैनल्स मैं जिनको एक्सपेक्ट करती हूँ हमेशा कि कुछ ऐसा निकालेंगे, बड़े नाम है, मगर वो नहीं निकाल रहे, वो गेम शोज़ के पीछे, और ज़्यादा पब्लिक जिन शोज़, अभी हमने नाम भी लिया था, तो वो मॉर्निंग शोज़ के पीछे। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे रियलिटी शोज़ टैलेंट के ऊपर आने चाहिए, या उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आने तो चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि देखिए मसला ये है कि आप मेरा ख्याल है कि आपने सवाल के अंदर ये एक जवाब दे दिया है कि गेम शो की तरफ जा रहे हैं सारे, मॉर्निंग शोज की तरफ। मसला ये होता है कि चैनल को, मैं खुल के बात करूंगा, जहां से इनको रेटिंग का फायदा होगा, जिस चीज में होगा, ये उसी तरफ ही जाएंगे। बहुत सीधी व्यूअरशिप जो है ना बहुत चेंज हो गई है अब लोगों का ज्यादातर रुझान यूट्यूब की तरफ। रिसेंटली जब मैंने एक शफकत भाई का जब इंटरव्यू सुना, तो उससे भी मेरा ख्याल है कि पब्लिक को काफ़ी समझ में आ गया होगा कि हमारी जो आवाम है वो भी कुछ तमाशबीन टाइप की कुछ हो चुकी है, क्योंकि उनको तमाशा चाहिए। तो वो एक उन्होंने बड़ी सही बात की थी शफकत भाई ने हमारे सामने। मिसाल, अब मैं एंटरटेनर में कहूँगा चाहत फ़तेह अली खान साहब को, ठीक है, वो एंटरटेनर बहुत अच्छे हैं, मैं एज अ एंटरटेनर मैं उनको बड़ा इंजॉय करता हूँ। बट आप अगर कहें कि मैं एज अ सिंगर इंजॉय करता हूँ, ऐसा नहीं है, वो सिंगर नहीं है कहीं से। तो बात ये है कि हम लोग जो है, हम लोग को इस तरह की एंटरटेनमेंट देखने की आदत सी हो गई है हमारे लोगों को। बस ये है सीन। टैलेंट की तरफ हम लोग यूं क्योंकि जाते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग टैलेंट दिखाते भी तो नहीं है ना। और मैं यही बात करने लगी थी कि मे बी द रीजन इज दिस, क्योंकि हमने कंटेंट देना ही, जैसे कहते हैं फेंकना कंटेंट, वो देना ही वो शुरू कर दिया है। बकरा बकरी की शादी करवा रहे हैं, अब सुबह सुबह खवातीन देख रही है, हमने शायद अच्छा कंटेंट की तरफ अब डर लगता है कि यार पैसे ज़ाया हो जाएंगे अगर हमने यहाँ पैसे ज़ाया कर दिए तो फिर लेकिन खैर करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो जब तक आवाम को दिखाएंगे नहीं, देखने को देंगे नहीं, तब तक वो एक्सपीरियंस देखिए अगर कर भी लेना तो कोई फायदा नहीं होता अच्छा उस चीज़ का। उसका रीज़न ये है कि संगीत आइकॉन के मेरे ख्याल से कोई 2 सीजन्स आए और उनके सिंगर्स कहाँ हैं सारे, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो जो फर्स्ट इंडियन आइडल जो जीता था, अगर उनके, तो वो आज भी लोगों को याद है। बिल्कुल ऐसा है। अब हमें पता ही नहीं है कि संगीत आइकॉन का फर्स्ट विनर कौन था। असद अब्बास उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो वहाँ के फर्स्ट विनर थे। लेकिन आप देखें किस कंडीशन के अंदर वो उनका जो है इंतकाल हुआ। फिर सेकंड सीजन के अथर सानी थे, वो भी देखने का है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम टैलेंट बहुत है, लेकिन आगे जो बैकअप करने वाले लोग होते हैं ना,
वो बहुत कम है यहाँ पे। और कदर नहीं है हाँ, talent कदर नहीं की। करता कोई। ऐसा ही है। अच्छा तो इसी की वजह से जो है हम लोग ने सिंगिंग फील्ड को थोड़ा सा साइड पे करके अच्छा हम OSTs and OSTs और BGMs प्रोडक्शन की तरफ म्यूजिक हम आए। प्रोडक्शन की तरफ आ गए। अच्छा एक रक्स से बिस्मिल बहुत ज़्यादा जी हाँ। सबके मुझे भी बहुत पसंद है। तो क्या आइडिया, क्या थॉट, सच ए गुड म्यूजिक। हाँ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हुआ ही ये था कि वजाहत भाई का मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहूँगा वजाहत रऊफ़ जो इस ड्रामा के डायरेक्टर थे। उनकी बदौलत ही ये मैं गा सका हूँ, और उसका रीज़न जो है वो ये था कि इनके साहबजादे हैं आशिर वजाहत, जी वो चूँकि मेरे स्टूडेंट भी हैं ओके। और उनको काफ़ी कुछ सिखाया भी म्यूज़िक के हवाले से। अब माशाल्लाह खुद बहुत अच्छा कर रहा है वो म्यूज़िक। तो जब मैं उनके यहाँ जाता था तो वो वजाहत भाई मुझसे एक रिक्वेस्ट करते थे कि यार ये सॉन्ग सुनाना ज़रा। अच्छा तो मैं उनको सॉन्ग वैसे ही उनको घर पे बैठे बैठे सुनाता था, और अचानक कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया जिसमें इस गाने की इनको ज़रूरत पड़ी, और इतने सिंगर्स छोड़ के वजाहत भाई की नज़र मेरे पे पड़ी। उन्होंने कहा कि ये सॉन्ग तुम ही गाओगे और कोई भी नहीं गाएगा। अरे वाह। तो मैंने कहा ठीक है, हम गाएंगे बिल्कुल। तो बस गाया। अल्लाह ताला ने बहुत, अल्लाह का शुक्र है, बेपनाह इज़्ज़त दी है, और मैं जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह का कम है। बहुत ज़बरदस्त। तो आपने फजात साहब को तो सुनाया था, हमें सुनाएंगे? शुक्र। बिल्कुल ज़रूर। मैं सुनाता हूँ। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखलाना, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। वाओ अमेजिंग, गूज़बम्स आ जाते हैं। दैट्स अमेजिंग, यू हैव ब्यूटीफुल वॉइस। और अच्छा ज़ीशान, अभी जैसे बताया था कि आपने कुछ टाइम पहले इनको ज्वाइन किया है, तो अपना थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं, बिकॉज उनका तो हम सुन रहे हैं ना कि मतलब ही इज़ फ्रॉम क्लासिकल, अभी आपके टाइम तो बड़े रैप्स भी आ रहे हैं, बड़ी चीज़ें आ रही हैं। सो हाउ डू यू कोप अप विद दिस, यू नो? असल में सीन ये था कि मेरे साथ एक बड़ा, मुझे ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था म्यूज़िक का और क्लासिकली सुनने का। मैं आए दिन मतलब हमारे घर में गिटार आया, किसी ने सिखाया, खुद बजाना शुरू कर दिया। तबला लेके आया, तबला बजाना शुरू कर दिया। हारमोनियम आया, हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। इसका एक तो माहौल से बड़ा जो है ना कनेक्शन होता है कि आपको एक एटमॉस्फेयर क्या मिल रहा है। तो जिस टाइम हमारी खेलने कूदने की उम्र होती थी, तो हम लोग अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद हम उस्ताद नुसरत अली खान को सुन रहे हैं, उस्ताद सलामत अली साहब को सुन रहे हैं, बड़े गुलाम अली साहब को सुन रहे हैं। इन लोगों को ना हम लोग ने सुना बहुत है। हमें किसी ने इतना सिखाया नहीं होगा जितना हम लोग ने सुना है सारे इन लोगों को। फिर ये एक फैमिली की तरफ से था कि स्टडी अपनी कंप्लीट करके ग्रेजुएशन MBA कंप्लीट किया। देन उसके बाद फिर मॉर्निंग शोज़ का रिवाज बहुत चलना शुरू हुआ। तो फिर हम कभी हम टीवी है, कभी ARY है, कभी CNBC आता था उस टाइम, फिर समा टीवी। तो हमारा फिर मेरा स्ट्रगल जो है ना, अब यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मॉर्निंग शो से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, फिर दोबारा कोचिंग, फिर रात में थोड़ा सा म्यूजिक किया, फिर सुबह मॉर्निंग शो, फिर वहाँ से यूनिवर्सिटी, मतलब इस तरह का जो है ना। फिर उसके बाद जब 2014-15 में ना डल होना शुरू हो गए शोज ना, मॉर्निंग शोज वगैरह इतने हो नहीं रहे थे, वो ख़त्म होना शुरू हुए। फिर उसके बाद फिर हम लोग मैंने जॉब स्टार्ट की बैकग्राउंड म्यूज़िक की,
हालांकि कुछ भी नहीं आता था, लेकिन ये कि सीख सीख के मतलब 5 से 6 साल की स्ट्रगल मेरी ये होती थी कि 24 घंटे में मैं सिर्फ 4.5 या 5 घंटे सोता था और बाकी सारा दिन मैंने काम करना है। ये तो कोविड आया, तो कोविड के बाद जब हमने ये सोचा कि यार हम इतना लोगों को बना के दे रहे हैं जहाँ हम लोग काम करते हैं, तो व्हाई नॉट कि हम लोग खुद स्टार्ट करें। तो कोविड की वजह से फिर ये हुआ कि सारे बाउंड हो गए वो अपने घरों में बैठ के, क्योंकि कोविड में शायद जितना हम लोगों ने काम किया है और शायद ही दुनिया में किसी ने काम किया, क्योंकि टीवी का काम था और थ्रू ईमेल होना, लोगों ने बिल्कुल घर पे बैठ के सिर्फ टेलीविजन ही ऑन करना था, देखना था, बाहर तो निकल मतलब बहुत मुश्किल था कि हमें कोई रेस्ट मिलता था कोविड के टाइम पे, कि हम लोग 24 घंटे बैठे हुए हैं, वहीं सो गए, फिर उठ के काम हम लोग। कोविड बहुत से लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा नाइटमेयर था, जॉब्स छूट गई थी। और ऐसे मुझे मेरा एक दोस्त है, उसका मेकअप का, लोकल मेकअप बनाने का काम है। उसने मुझे कहा यार मुझे कोविड में बड़ा फ़ायदा हो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा मैंने मेकअप का सारा, हम अल्कोहल यूज़ करते थे, मैंने मेकअप बनाना बंद किया, सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया ना। लाइक यार तो आप लोगों को भी कोविड में बहुत फ़ायदा बहुत, क्योंकि टीवी नीड हो गया था ना उस टाइम। और असल में सीन ये होता है कि ड्रामा, जो भी आप ड्रामा टीवी पे देखते हैं, वो जैसे फॉर एग्जांपल परसों ऑन एयर है, तो वो 3-4 दिन पहले हमारे पास आ जाता है, क्योंकि उसका हम लोग को म्यूजिक करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देख के, हाँ वो सारी चीजें देख के, तो हमारे पास तो पहले ही आ जाता है। वो टीवी डिमांड थी उस टाइम, लोग क्योंकि घर पे बैठ के सिर्फ टीवी देख रहे थे, तो उस टाइम पे हमारे पास काम की भरमार इतनी ज्यादा हो गई कि मतलब हम अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे उस टाइम। तो वहां से फिर हम लोग ने 2020 से हम लोग ने अपना जो है काम स्टार्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 85% 90% हमारे पास जो है इंडस्ट्री का काम। ओह दैट्स अमेजिंग, ज़बरदस्त। अच्छा तो कभी आप लाइक अब बहुत अच्छा गाते भी हैं, तो कभी आप लोगों ने ये प्लान किया कि चलो एक एल्बम या एक गाना अपना निकाल लेते हैं और लाइक अभी नियर फ्यूचर में थोड़ा सा जिसके अंदर किसी बच्चे को पकड़ के रैप करवा लिया एंड समथिंग लाइक दैट, तो कुछ ऐसा प्लान है माइंड में? एल्बम का ख्याल आज से तकरीबन 7-8 साल पहले आया था, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया देखते रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है, देखा ये गया कि एल्बम का आहिस्ता आहिस्ता रिवाज ख़त्म होता गया, और उस पर फिर हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक गाना कोई अच्छा सा आप चूज़ कर लें, उसकी अब एक वीडियो बनाए, हिट हो गया तो हो गया, वरना बस आपका नसीब है। अब अभी वो गेम चल रही है। अब अभी क्या हो रहा है कि अगर आपका एक गाना अगर आपका अच्छा चला गया, तो फिर उसके बाद आप अपनी एल्बम पे जो है वो काम करना शुरू करें। अभी आजकल ना रुझान ये है कि अगर हम वीडियो पे पहले देखते हैं कि पैसा कितना लगाना है, और गाना ऐसा हो कि वो अवामी और कमर्शियल हो, और फिर आपने ये भी देखना है कि यार जो हम लगा रहे हैं उसका हमें रिटर्न मिल गया क्या मिल रहा है। तो अगर वो रिटर्न नहीं मिलता, ऐसे काफी सिंगर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री में, जो हमारे दोस्त भी हैं, उन लोगों ने महंगी से महंगी वीडियोस बनाई, लेकिन वो चीज नहीं चली। तो सॉन्ग या इसका ताल्लुक जो है अब एल्बम रहा नहीं है। अब माहौल के हिसाब से देखते हैं कि पब्लिक सुनना क्या चाह रही है, उसी तरह का सॉन्ग बना के अगर फेंकेंगे तो वो भी किस्मत पे है कि अगर अभी जो लोग जो है ना रिटर्न से ज्यादा जो है वो टैक्स रिटर्न के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। आजकल तो बड़ी क्योंकि हाँ जी, तो इसलिए जो है वो थोड़ी सी गहमा गहमी चल चुकी है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में, कि हम सफ़र करें या ना करें, इधर जाएं या नहीं जाएं, कहीं हम लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो वो अब बाय एयर की टिकट्स जो लेने में ना वो भी घबराएंगे कि यार 12,500 रुपये का तो टैक्स हम लोग यहाँ पे देना पड़ेगा भाई। इधर ही कहीं लोकेशन देख लो, बलूचिस्तान की साइड पे कहीं बैरियर टाउन, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा थोड़ा सा हम वो वाले सवाल करते हैं अब जो ज़रा करियर से हट के। कभी ये सोचा अगर म्यूजिशियंस ना होते, म्यूज़िक ना बना रहे होते, तो क्या कर रहे होते आप लोग? म्यूजिशियन ना होते तो सिंगर होते। नहीं 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 नहीं, ये चीटिंग है। मतलब सिंगर भी ना होते, म्यूजिशियंस भी ना होते, नो कनेक्शन विद म्यूजिक, फिर क्या करते हैं? कौन सा प्रोफेशन? नो कनेक्शन विद, हाँ ये मैं आपको इसका भी एक बताता हूँ। हमारी जो फैमिली का जो काम है ना वो है, हम लोग गोल्ड स्मिथ हैं हम लोग। ओह नाइस। तो अगर कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग अपना बिजनेस हम लोग देखते, ज्वेलरी की तरफ जो हमारा मेकिंग जद्दी पुश्ती काम है। अच्छा वो हमारा 7 पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और मतलब जो हमारे दादा परदादा, मतलब वो मुगलों के बादशाहों की, उन लोगों की फैमिली की ज्वेलरीज बनाते हुए हैं। तो अगर मैं ये नहीं होता तो डेफिनेटली वहाँ पे सुनार बैठे होते मेरे साथ। मैं पूछ रही थी गोल्ड की क्या रेट पूरा इंटरव्यू अलग होता। तो वो भी काम खत्म ही हो गया, और वो भी ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा रेट, बहुत महंगाई तो देखें, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। और पीपल प्रेफर कि अब सेविंग्स हो, जो भी बची कुची हैं वो भी बस बैंक में ही कर लेते हैं। अच्छा
कभी रिग्रेट हुआ कोई काम करके या कुछ सोच के? एट टाइम्स होता है ना हमें, यार ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था, मतलब यू नो कभी हुआ ऐसा? हाँ बिल्कुल, बहुत दफा बहुत बार हुआ ऐसा। बहुत बार हुआ। और बराबर में बैठे हुए हैं वो जिनका प्रोजेक्ट है, अच्छा। और आप कुछ कर नहीं सकते और आपको म्यूजिक भी देना है। मसला असल में देखिए, प्रॉब्लम एक्चुअली ये होता है, आप चूंकि होस्टिंग के फराइज निभाना जानती बहुत अच्छा, ये काम मैं नहीं कर सकता आपके वाला, आप इसको काम ज़्यादा बेहतर। अब मैं आपको बताऊं कि ये होस्टिंग ना इस तरह नहीं होती है, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो वैसे होती है। अब आप जब आपको ये कहेगा तो आप कहेंगे कि यार मतलब तुम कौन हो भाई, आप हल्की आप सिर्फ स्माइल दे रही होंगी और दिल में जो है ना आपने बहुत कुछ कह दिया। भाई ये वाला सीन है एक्चुअली। जब लोग क्लाइंट जब हम लोग को म्यूजिक सिखा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त दिल करता है कि यार मतलब ये काम करो ही ना। तो अब मजबूरी ये भी होती कि जाहिर है कि किचन उसी से चल रहा होता है हमारा। सही बात है। तो अब सुननी है भाई, क्या करें, आप करना है। अब वो इतनी ऑड फरमाइशें कर रहे होते हैं और वो रेफरेंसेस लेके आ रहे होते हैं कोई पड़ोसी मुल्क के ड्रामों की, फिल्म्स के, तमिल अजीब, मतलब कि उसका ट्रेंड यहाँ पे है ही। अच्छा, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ हम लोग काम करते हैं और हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता है उन लोगों के साथ काम करने का, जिनको जब वो शूट कर रहे होते तो उनके ज़हन में म्यूजिक पहले से मौजूद होता है कि यहाँ आना क्या है। और जब हम लोग वो वाक पे लगाते हैं और वाकई हम लोग ये कहते हैं कि यार ये बंदे ने क्या सोच की है, बोला कि यहाँ पे ये वाला परफेक्टली फिट होता है। और ये सिर्फ समझ ले कि कोई 100 में से 5% डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका माइंड ऐसा है। बाकी जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हैंस जिमर के हमें रेफरेंसेस ला के दे रहे हैं, और जब आप ड्रामा देखेंगे तो वो फिर आपको पता है बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ऐसा अपने फैंस जो भी आपको पसंद करते हैं लोग, उन लोगों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं कि अगर इस फील्ड में, क्योंकि देखिए हम लोग आजकल, मैं जो रुझान देख रही हूँ वो ये है, हर किसी को सिंगर बनना है। अब ये BGM वाला पार्ट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा, हाँ यार ये काम भी तो है, ये काम भी तो ये वाले पार्ट के लिए whoever wants to be in your field, आप उनको क्या मैसेज देंगे? How to come? मैं ना सबसे पहले एक बात कहूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। BGM इस ख़ास तौर पे कराची के अंदर, आप पूरे लाहौर या पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी ड्रामा बन रहे हैं, BGM के लिए कराची ही चूज़ होता है। लाहौर वाले भी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अब जाके करना शुरू किया है। सही। तो एक बहुत बड़े नाम जिनका मैं नाम लाजमी लेना चाहूँगा, जिसमें एक मोहसिन अल्लाह दित्ता साहब जी, जो बैकग्राउंड स्कोर का काम करते हैं, एक वाजिद सईद, इनका मैं कहता हूँ कि बड़ा रोल है इस काम के अंदर, क्योंकि पहले लोग नहीं समझते थे। फिर एक हमारे 2001 उस टाइम की बात है, ऐश इमरान साजन होते थे जब उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर स्टार्ट किया। तो ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, लेकिन इन्होंने ना इतना ज़्यादा इन्होंने से बिजनेस लिया उस चीज़ को ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोगों को बताते भी हैं कि यार हम लोग ने 2-3 सेमिनार भी रखे यूनिवर्सिटी के, कि वो लड़के आए हैं, उन लोगों ने आके हमारे घर स्टूडियो में विजिट किया, उनको हम लोग ने बताया कि देखें यार इसको इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज है ना ये। अगर मैं और अभी जब हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और अगर मैं पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक कोई लगा दी तो वो पॉडकास्ट कहीं चला जाएगा, जस्ट एक म्यूजिक की वजह से। तो ये वाला जो है इसमें इम्पैक्ट है कि एक लैंग्वेज है, इसको लोगों को समझना चाहिए। और एक भाई हमेशा बात करता है कि ये क्या कहते हो कि भाई वन ऑफ द मोस्ट अंडर एप्रिशिएट वर्क। बिल्कुल ऐसे BGM का काम ऐसा है। बिल्कुल ऐसे, ये सो ट्रू। और ये BGM का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज मैं RJ हूँ, ठीक है, मैं 101 107। अब हम लोग भी ना BGM हमारे हाथ में होता है, तो कभी कभी हम बगैर BGM जा रहे होते हैं ना, तो मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके पीछे म्यूजिक नहीं आ रहा, मतलब लोगों को मज़ा ही नहीं आता, माहौल ही नहीं बन रहा, शायरी कर रहे हैं वो सॉरी BGM। तो BGM पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक पूरी फील देता है। और अच्छा, आज के दौर में इतनी, मैं आपकी सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्यों ज़रूरत हो रही है इतनी BGM की? पुराने ड्रामाज में हम लोग देखते हैं उनका हीट, अगर जाते हैं हम लोग पुराने ड्रामाज में, आपको कहीं पे भी BGM नजर नहीं आएगा। आपने कभी नोट किया है पुराने ड्रामाज में? हाँ, नहीं होता है, आपको नहीं नजर आएगा। इवन आप दुआ ड्रामा भी देखें तो वो खान साहब की बस अलाप वलाप इस तरह की चीजें हैं। उसका रीजन मैं आपको सबसे बड़ा उसका रीजन बताऊं। नंबर 1, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग होते थे पहले के, एक्टिंग बहुत स्ट्रांग होती थी, मतलब वो एक्टिंग इतनी जानदार होती थी कि उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी फील लाने की, उनका अपना ही फील इतना ज्यादा होता था। ऐसे ही है। अभी क्या होता है कि डायरेक्टर की हमें पहले कॉल आती है, यार
एक पंजाब के हैं एक डायरेक्टर, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। पता ड्रामा बड़ा ना हल्का है, अच्छा। चेक कर लेंगे जरा म्यूजिक नाल ना जरा चुक के रखी जरा, ड्रामे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ जान नहीं हैगी। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा ड्रामे में वाकई जान नहीं। अच्छा ड्रामा जब देखते हो तो बेचारे इधर उधर के एक्टर्स वगैरह इकट्ठे करके कोई उनके अंदर वो है ही नहीं, Expressions ही नहीं है, एक्सप्रेशन। feeling अब ही वो नहीं है, हमें क्या बात म्यूजिक के थ्रू हमें उनके कैरेक्टर्स को जरा थोड़ा सा उठाना पड़ता अब करना पड़ता है। इवन। अच्छा अब हम आते हैं सिटकॉम्स की तरफ। सिटकॉम्स ऐसे ऐसे कराची में हमारे बहुत अच्छे भी बने और बहुत अजीब फीके टाइप के भी बने। अब जो इस तरह की जो हल्के आते ना, तो हमें डायरेक्टर इस पे कहता कि यार लोगों को हंसाना है, हाँ, हंसने की जरा आवाज डाल दी। नहीं कहते जरा म्यूजिक लगा देना, ओके, म्यूजिक लगा देना। अब वो जब हम लोग डायलॉग सुन रहे होते हैं तो वो इंतहाई ठंडे जोक्स जिसपे हम लोगों को म्यूजिक लगा के जो है थोड़ा सा हमें बेहतर करना पड़ता है। अभी ये हाल हुआ हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल आपने बहुत अच्छी, क्योंकि अभी जब तलत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ तो एक बहुत फेमस उनका एक सिर्फ कायदे आज़म की जो पिक्चर थी, जी हाँ। उसमें उनका सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद वाला वो एक डायलॉग क्या है। बात है, और क्या बात वही वाली बात ना कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरा तलत साहब की पर्सनालिटी, ऐसे उनकी ही है। आवाज़, उनके उनकी आवाज़, एक्सप्रेशन, सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और अभी वाकई मैं नोटिस कर रही थी कि पीजीएम्स पहले हम लोग देखते थे, स्टार प्लस आता था ना, तो हम उसमें देखते बहुत ज़्यादा रहे हैं, ये जी कर हाँ, रहे ऐसे ही। हैं। और अब पाकिस्तानी ड्रामास का भी ये हाल होने लगा जी है, हाँ। क्योंकि उसके अंदर भी ना सैड म्यूजिक चल रहा है, बिल्कुल चाहिए, ऐसे और बहुत ज़्यादा वो बोल कुछ रही है, चल क्या रहा है। सो या तो वैसे आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला भी है। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है। इसके लिए एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ कि बहुत चाहिए। बिल्कुल। मेहनत जो भी भी है, कोई भी डिप्रेशन सीखने में भी वाला- आ जाते हैं कभी कभार हम लोग। बहुत कोई, अब हम लोग को कितने साल हो गए, मुझे तकरीबन हो गए 28 साल इस फील्ड के अंदर। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि मैं सीख चुका हूँ या मैं बहुत कंप्लीट हो चुका हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। और जिस टाइम पे मैंने ये समझ लिया ना कि मैंने सीख लिया है, उस टाइम पे शायद मेरा ख्याल है कि मैं शायद काम नहीं हमारा कर काम पाऊंगा। बंद हो जाएगा। काम बंद हो जाएगा मेरा। हर चीज़ नए दौर के सही है, हिसाब से हर change हो रही चीज़। है। देखिए आपके पास जो इल्म है ना वो एक टाइम तक रहेगा, उसके बाद कुछ दूसरा और अपग्रेड आ जाएगा, आपके पास कुछ चीज़ आ जाएगी, बिल्कुल आपने फिर उसको जो है ना मालूमात आ जाए। डॉक्टर हैं आप, किसी भी फील्ड, इंजीनियर ले लें, मतलब आप एक 10 साल तक रहेगी चीज़, 10 साल के बाद एक और चीज़ कोई इन्वेंट होना शुरू हो जाएगी, ये कोई एक और चीज़, उसके लिए आप अलग पढ़ें आप। तो बिल्कुल ये इल्म कभी ख़त्म नहीं हो सकता। So true. ये तो चलता रहेगा जिंदगी के साथ बिल्कुल साथ। ऐसे ही है। आप आईफोन 15 के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, अभी आईफोन 16 लॉन्च हो जाएगा, ये बिल्कुल तो ऐसे पता ही ही है, नहीं चलेगा। दिस इज हाउ इट अपग्रेड्स। अच्छा कुछ सुना दें आप दोनों मिलकर। अच्छा इसका एक सॉन्ग था जो एक मेरा ख्याल शायद उसका जिक्र नहीं हुआ, एक ड्रामा था अब देख खुदा क्या करता है। ओह यस यस ठीक यस है, यस, तो वो उसका सोलो था, तो वो बहुत उसका वायरल हुआ था। तो मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि शान को जरा Yes, अब yes, देख yes. खुदा क्या करता है, अगर तुम्हें कुछ बोल याद हो तो। सच्चे दिल से डरो, ऐसा कुछ ना करो, उसकी धड़कन पे पाऊं नरा तोड़ने वालों को तोड़ देता है ये दिल ही नहीं, घर खुदा का है ये, प्यार तो सब था, उसमें जो कुछ भी था, देख आगे खुदा क्या करता है। नहीं लगदी जिंदगी, मर जानी जिंदगी। Oh wow, that's amazing. You guys are doing such an amazing job. और आप लोग का काम मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। That's like आप लोग अभी पाकिस्तानी लोगों के पास क्या है, ड्रामा देख के खुश हो जाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं, उसके अंदर रंग भर रहे हैं आप लोग, तो मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे ड्रामे भी आ रहे हैं। अभी फाद मुस्तफ़ा का एक ड्रामा आया है, कल उसकी पहली एपिसोड, शायद आपने प्रोमोज वगैरह देखे हों, वो भी हम लोग ही कर रहे हैं। ओह नाइस। फिर एक ड्रामा रद्द इस टाइम एयर वाई पे चल रहा है, वो भी हम कर रहे हैं। फिर खुस्सर एक वो भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल। फिर जियो पे भी 2 प्रोजेक्ट हमारे, हम टीवी पे, मतलब ऑलमोस्ट हर चैनल्स के साथ That's काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम कर रहे हैं, और वाकई हमें मज़ा आता है वो ड्रामास देख के, स्क्रिप्ट देख के। और ऊपर से डायरेक्टर्स ऐसे हैं
कि उनके साथ भी काम करने का मजा आता है। कंटेंट बहुत जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर, Yes. खास तौर पे ड्रामास का तो बहुत ही जबरदस्त है। अब बहुत अच्छा कंटेंट हाँ, आ रहा आ है रहा है। क्योंकि परिजाद हमने एक ड्रामा हाँ देखा, जी, बड़ी बिल्कुल। डिफरेंट स्टोरी लेके आए, बहुत अच्छे। इनफैक्ट देयर वाज अ ड्रामा यमुना जैदी का बख्तावर, वो भी बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग का शुरू में ना बहुत कंटेंट डाउन हो गया था, टू बी ऑनेस्ट। देयर वाज लाइक एक ही स्टोरी चल रही है, एक बंदे की 2 बीवियां हैं, ठीक है, बीवी नहीं है तो वो एक गर्लफ्रेंड, ये दौर था 2015 से 2017-18 तक का। ऐसा ही है वो। अब उसके बाद अब बहुत अच्छा कंटेंट निकल के आ रहा है, एंड आई होप कि आप लोग भी हमें अच्छा होता है, हर इंसान ना कुछ मैनिफेस्ट करता है, कुछ ना कुछ इमेजिन करता है। तो आप लोग से अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तानी या इंडियन सिंगर्स में से किसी के भी साथ अगर आप कोलैबोरेट करना चाहें तो वो कौन होंगे? तुम बोलो ये मैं। ओके Okay. पाकिस्तान में अगर मैं बात करता हूँ तो 2-3 नाम है। सबसे पहले जो आवाज़ के मामले में अगर मैं देखूँ तो नबील शौकत। यस, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। उनके साथ मैं चाहूँगा कि मैं उनके साथ करूँ कुछ ना कुछ काम, भले वो OSTs में हो या स्टेज से रिलेटेड हो, क्योंकि उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं वोकल टीचर भी हूँ, मैं वोकल्स की क्लासेस भी दे रहा होता हूँ, तो मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो माइक पे अच्छी बोल रही होती। तो नबील बहुत अच्छा है सिंगर उस हिसाब से। शफकत भाई हैं हमारे, अहमद जहां ज़ैब हैं, ये हमारे पाकिस्तान के नाम हैं। कोलैबोरेशन की जहाँ तक बात है पाकिस्तान में, तो वो मिकाल हसन बैंड के साथ एक दफा हमने टेक्निक अगर म्यूजिकली हाँ, अगर देखा अगर जाए, म्यूजिकली देखना है। म्यूजिकली अगर देखा जाए। ओके, दैट्स अमेजिंग। एंड इंडियन में तो बहुत सारे नाम हैं, इसमें अरिजीत, सफ़े अव्वल, विशाल मिश्रा, यस, विशाल मिश्रा यार, ये खास तौर पे विशाल मिश्रा एक बहुत नेक्स्ट लेवल क्लास है। मैं अक्सर जो है उनके कोई ना कोई कवर्स वगैरह कर रहा होता हूँ। आप सुनाएंगे कोई कवर? कोई कवर सुनाएंगे यहाँ मैं एक पे? इंडियन सिंगर हैं, एक उस्ताद राशिद साहब, जी 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 जी, तो मैं उनकी एक चीज़ सुना देता हूँ, फिल्मी बिल्कुल है। बिल्कुल। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे, अंगना फूल खिलेंगे। इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे काम देते रहें, इंशाल्लाह, अच्छे अच्छे ज़रूर। OSTs सुनाते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so much. Thank you so much for Thank you joining. so much, बहुत शुक्रिया। Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.